बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये फेजिटीनी अल्फ्रेडो पास्ता की है, रेस्टोरेंट स्टाइल की। आपको बताऊंगी कि हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, इसकी सीक्रेट सॉस कैसे बनेगी और ये किस तरह से रेडी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है वो मैंने चिकन का हाफ़ ब्रेस्ट जो है वो पीस ले लिया था और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम उसको 2 पीसेस में जो है वो कट करेंगे। मैंने एक नाइफ़ ले ली थी और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसको बीच में से कट कर रही हूँ। आप भी जो है इसको इसी तरीके से कट कीजिएगा। अब ये तकरीबन देखें कट हो चुका है। कट करने के बाद हम इसको फ्लैट करेंगे। पहले ये 2 पीसेस में कट करेंगे, आप ये देख सकते हैं ये 2 पीसेस में कट हो गया है। इसके बाद अब मैं इसको फ्लैट करूँगी। फ्लैट करने के लिए आप एक हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास हैमर नहीं है तो मेरे पास मैनुअल मैशर था, मैंने उससे इसको प्रेस करके फ्लैट कर लिया। फ्लैट करने से बाद जब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और ये जल्दी से गल भी जाएगा। मैंने जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली पाउडर डाला। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। वाइट पेपर जो है वो भी हाफ़ टी स्पून डाला है इसमें। और इसके बाद जो है फूड कलर डाला मैंने, फूड कलर भी हाफ़ टी स्पून था। और इसके बाद जो है जनाब इसके अंदर डलेगा ब्लैक पेपर भी हाफ़ टी स्पून डाला मैंने ना। इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाला था। सोया सॉस जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर। और इसके बाद चिली सॉस वो भी 1 टेबल स्पून डाला था। इसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, वो भी 1 टेबल स्पून डलेगा इसमें। इसके बाद जो है फेजिटीनी अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और राउंड फॉर्म में उसके 8 बाउल्स जो है वो मैं गर्म पानी में डाल के इसको 20 मिनट्स के लिए बॉईल कर दिया था। आप किसी भी ब्रांड का लें, आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। बॉइलिंग टाइम चेंज होता है हर ब्रांड के पास्ता का। इसके बाद निकालने के बाद मैंने ठंडा पानी जो है इसके अंदर डाल लिया था और इसको ठंडे पानी से गुजार दिया था। इससे ये होगा कि आपका जो फेजिटीनो अल्फ्रेडो पास्ता है ना ये जुड़ेगा नहीं। पानी से गुजारने के बाद ना आप इसको जो है ना हाथ की मदद से या किसी भी टोंग की मदद से जो है ना आप इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ये आपस में जुड़े नहीं और ये खिले खिले बने। मैंने देखें इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो है ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा करने के लिए हम इसको एक साइड पे रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल आप ये गल चुका है और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था और जो मेरे चिकन के फ्ले थे उसको जो है मैंने इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया। 5 मिनट के लिए एक साइड से मैंने इसको ग्रिल किया। फिर ग्रिल पैन नहीं है, ये नॉर्मल पैन है, आप चाहें तो ग्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं जो है ना इसको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ इस तरह से। आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से स्लाइसेस में कट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और गला हुआ बिल्कुल सॉफ्ट सा रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है। इसमें बिल्कुल कम मसाले यूज़ होते हैं, इतने ही मसाले रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं। एक्स्ट्रा हम कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे इसमें। ये देखें कितना अच्छा सा लुक है इसका। इसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, इसमें ऑयल डाला और इसके अंदर जो है गार्लिक को जो है वो स्लाइसेस में कट कर दिया, वो इसमें डाल दिया। और इसको जो हम ऑयल में फ्राई करेंगे, जस्ट हम इसको सौते करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे हम इसका। और इसके बाद जो है ये देख सकते हैं आप ये बिल्कुल सौते हो गए हैं। इसके बाद 1 कप जो है वो मैंने क्रीम का ले लिया था, किसी भी ब्रांड का लें। 1 कप एक पैकेट होता है क्रीम का, वो इसमें डालें। क्रीम को ना हम जस्ट 2-3 बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी देखें बॉयल आ गया। 1 कप दूध का ऐड किया, उसको अच्छे से हमने जो है इसके अंदर मिक्स किया। अभी 1 कप डाला है, अब 1 कप दूध का हम और डालेंगे इसमें। थोड़ा सा बॉईल करने के बाद अभी एक और कप दूध का हमने इसमें डाले। दूध ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, ना गर्म हो, ठीक है। ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद जो है वाइट पेपर वो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून डाला इसमें। और इसके बाद जो है चिली फ्लेक्स वो भी 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर, वो हमने डाल दिया। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। ये मैंने स्प्रिंकल कर दिया। सॉल्ट आपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब ये अच्छे से बॉयल हो रहा है और थोड़ा थोड़ा थिक हो रहा है। इस वक्त जो है ना मैं इसके अंदर एक जो है चिकन क्यूब इसमें डाल दूँगी। चिकन क्यूब डालने से इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा इन्हेंस होता है और रेस्टोरेंट स्टाइल फेजिटीनो अल्फ्रेडो पास्ता से भी ज़बरदस्त सा आपका टेस्ट आ जाएगा। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। इसके बाद 20 ग्राम जो है वो मैं चीज़ ले लूँगी, मोज़रेला और चेडर, वो इसमें डाल दूँगी। आपके पास अगर पिज़्ज़ा चीज़ है या स्लाइस चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आप वो इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करना है। इसके बाद इसी स्टेप में ना आप इसके अंदर जो है मैंने ऑरिगेनो 1 टीस्पून वो इसमें डाल दिया और इसको भी मिक्स कर दिया।
आप चाहें तो इस वक्त जो है ना इसके अंदर ऑलिव और मशरूम भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैंने नहीं डाला। और इसका एक ज़बरदस्त सा सॉस रेडी हो गया है, बहुत ही कम चीज़ों से, रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके बाद मैंने वेजिटेनो अल्फ्रेडो पास्ता जो बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल दिया है। और पास्ता डालने के बाद हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। जब आप पास्ता मिक्स करेंगे तो आपको सॉस थिक लगेगा ना, तो आप इस वक्त इसमें दूध डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। इसके बाद इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। ये पास्ता रेडी है और अब मैं सर्विंग ट्रे में डाल रही हूँ। आप इसका टेक्सचर, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। किसी भी लिहाज से रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेनो अल्फ्रेडो पास्ता से कम नहीं है। मैंने इसके ऊपर ग्रिल की हुई चिकन जो है वो रख दी है और ये मेरा जो है वेजिटेनो अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। रेस्टोरेंट में बहुत महंगे मिलते हैं, बिल्कुल उससे आधी से भी कम कीमत में हमने मज़ेदार सा और ढेर सारा घर में रेडी कर लिया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी किसी लिहाज से रेस्टोरेंट से कम नहीं होगा। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।